सरकार का जो ये बयान सामने आया है कि अफवाहबाजी पर जो है ध्यान न दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये इसलिए भी होगा कि बहुत सारी जो ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह से कल भी ऑर्डर में बताया गया था कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इन प्रोटेस्ट को हाईजैक कर ले जाते हैं और किसी दूसरे मकसद के लिए इसको यूज किया जाता है। तो उन लोगों की बातों में ना आने को या उन जो लोग इस एहतजाज को या इस जो मुजाहिरे निकाला जाता है, आजादारी की जाती है, इसको हाईजैक ना करें, इसीलिए सरकार का ये बयान जो लेकिन साहिल, चूंकि अंदरूनी इलाकों में दोपहर के बाद भी 8 मुहर्रम को जुलूसों का एहतमाम किया जाता है और उलमा जो है करबला हुसैनी के वाकयात पर इस्लाम के पस मंजर में रोशनी डालते हैं, मरसिया ख्वानी होती है, नवाखानी होती है। हालांकि आज इन इलाकों में गुरु बाजार से निकलकर शहीदगंज और उसके आसपास में क्या सूरत हाल इस वक्त? बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि श्रीनगर के जितने भी इलाकादात हैं जो डलगेट को लीड करते हैं या लाल चौक को लीड करते हैं, या जिस तरह से हम अगर कुल मिलाकर कहें कि जो कमर्शियल हब है उसको लीड करते हैं, तो उन सारे इलाकों को सील कर दिया गया है। शहीदगंज हो या आप बटमालू से जहांगीर चौक आने वाले हों, या आप बरजुला से जहांगीर चौक की तरफ आने वाले हों, या लाल चौक की अगर हम बात करें, या अंदरूनी जो गली कोचे हैं उनमें अगरचे लोगों को चलने फिरने की इजाजत है, ताहम जो मेन सड़कें हैं जो वहां पर कंप्लीटली जो है रेस्ट्रिक्शंस इस वक्त लगी हुई हैं और पुलिस की बड़ी डिप्लॉयमेंट जो है इस वक्त यहाँ पर तैनात है और किसी भी शख्स को गैर जरूरी तौर पर चलने फिरने की इजाजत नहीं है फिलहाल। साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें कुछ देर पहले की है नाजरीन लाल चौक श्रीनगर से। मैं आपको पस मंजर बता दूं कि आज के दिन में किन इलाकों से आजादारों के जुलूस बरामद हुआ करते थे और गुरु बाजार से डलगेट तक जो है मुहर्रम का जुलूस निकालने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। बडगाम में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। श्रीनगर में इमसाल भी गुरु बाजार से डलगेट तक मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत इंतजामिया ने नहीं दी। तहम बडगाम जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों से बरामद होने वाले मुहर्रम जुलूसों के हवाले से एक एडवाइजरी जारी की है। जिला इंतजामिया श्रीनगर ने इस साल भी गुरु बाजार से डलगेट तक मुहर्रमुल हराम के जुलूस की इजाजत नहीं दी। श्रीनगर पुलिस ने एक बयान में इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि इस साल गुरु बाजार से डलगेट तक कोई मुहर्रम जुलूस बरामद नहीं होगा। पुलिस ने कहा कि आम लोगों से दरख्वास्त है कि वो कानून की हुक्मरानी का एहतराम करें और मुहर्रम जुलूस या रैली से मुतल्लिक किसी भी अफवाह की तारीफ या तौसीक न करें। इस दौरान बडगाम इंतजामिया ने अपना बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैफिक रूट एडवाइजरी जारी कर दिया गया। और बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल मरहला था जब आज अलल सुबह वो इतवार के रोज अपने अकारिब रिश्तेदारों या यार दोस्तों के यहाँ जाने लगे थे या अपने जाती कामों के लिए, चूंकि सरकारी मुलाजमीन या बेशतर जो प्राइवेट मुलाजमीन इतवार के दिन एक जगह से दूसरी जगह खैर आफियत पूछने और बाकी मामलात को देखने के लिए जो ही घरों से बाहर आए तो लाल चौक और खिब से लेकर न्यू खंदा से लेकर मुतअद्दिद मकामात पर जो है आगे बढ़ने की आवाम को इजाजत नहीं दी जाती। हालांकि ये कोई जलसा जुलूस नहीं था बल्कि इनफरादी हैसियत में पर्सनल कैपेसिटी में जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते थे उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। बताया जाता है कि आज के इस 8 मुहर्रमुल हराम के आज अहम दिन पर जिस वक्त आजादारों के जुलूस गुरु बाजार से निकलकर डलगेट और आसपास के इलाकों में नवाखानी, मरसिया ख्वानी और नवाज रसूल के हक में जिस तरह से लगातार जो है नाराबाजी भी की जाती थी और करबला की याद को ताज़ा किया जाता था, और इसी बीच में इंतजामिया ने गैर मामूली फैसला करते हुए श्रीनगर शहर के मुतअद्दिद इलाकों में इंटरनेट डाटा सर्विस यानी मोबाइल सर्विस की जो इंटरनेट सर्विस है उसको ठप कर दिया गया, उसको रोक दिया गया है। लेकिन अब हम आपको डल झील की तस्वीर दिखाते हैं। ये सूरत हाल है लाल चौक रेजिडेंसी रोड और इसके गिरदनवा में, जहां पर माइसमा और उसके आसपास के इलाकों में रेस्ट्रिक्शंस जो है वो बदस्तूर आयद रहेंगी आज पूरा दिन। लेकिन डल झील से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ और वीडियो में जो है ये दिखाया जाता है कि जो डल झील के अंदर जिन सयाहों को बाहर आकर अपना जो है रोजमर्रा का शेड्यूल उन्हें शुरू करना था डल झील के आसपास में आने जाने का, मकामी लोगों का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो में तारिक अहमद जो है मकामी शहरी, उन्होंने अपना वीडियो वायरल करते हुए कहा है कि यहां पर टूरिस्टों को भी आज एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में बड़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। यहां तक कि माहीगीरों जो कि फिशरमैन सुबह सुबह मछलियां वगैरह पकड़कर जो है
अपना जो है रोजगार कमाते हैं, उन्हें भी अब पाबंदी के दायरे में कुछ वक्त पहले मकामी शहरियों का हवाला देते हुए कहा गया कि डल झील में भी 8 मुहर्रम के मौके पर यहां पर कोई भीड़ भाड़ की इजाजत नहीं होगी। खुद सुनते हैं डल झील में हमारे साथी जम्मू कश्मीर के बड़े मारूफ जो है समाजी कारकुन तारिक अहमद ने यह वीडियो कुछ देर पहले हमें भेजा है। को ड्रॉप करने के लिए क्या बोला गया? इन्होंने बोला अभी कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। टूरिस्ट बेचारे वो देखिए सीपैल्स में ठहरे हुए कस्टमर, वहाँ कैलिफोर्निया में कस्टमर ठहरे हुए, सब बोल रहे हैं हमको निकलना है। अब पता नहीं कि स्पेशली इन्होंने कहीं से परमिशन लाए हैं, तो जिनको एयरपोर्ट जाना है उनके लिए एयरपोर्ट भी छोड़ रहा है और उनको भी यहाँ से गेट नंबर 12 आपने ये पहली बार देखा कि 8 मुहर्रम तो हर साल आता है? ये हर साल होता है। अभी हमने ये देखी अपनी लाइफ, मेरी भी है 42 हो गया मेरी लाइफ, मैंने अभी तक नहीं देखा है लेक कभी भी बंद हुआ। और शिकारा फिर भी चलता था, कस्टमर को ड्रॉपिंग करते हैं। अभी उसमें भी इन्होंने प्रॉब्लम किया, बोला पार नहीं जा सकते कोई भी, जैसे रोड है वो भी ब्लॉक है। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा अपने मेजबान तज्जुमुल इस्लाम के साथ श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त। टेलीविजन नशरियात के अलावा आप इस नशरियात को इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से आलमी सतह पर यानी दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। नाजरीन, अब एक और अहम मौजू। जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एसोसिएशन में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मुबैना तौर पर मुलविस ठहराने के बाद आज एक बड़ी डेवलपमेंट उस वक्त हुई जब जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर, जो कि सब कमेटी BCCI की है, माजिद अहमद डार ने बाज़ाब्ता तौर पर अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की उस प्रॉपर्टी को जहां गुपका रोड पर उसको ED ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अटैच किया था, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की गवर्निंग बॉडी जम्मू कश्मीर की, जिसमें माजिद डार, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, सुनील सेठी, मिथुन मनहास शामिल हैं। ये वो 4 मेंबरान हैं जिन्हें BCCI ने इख्तियार तफवीज़ किए कि वो जम्मू कश्मीर में क्रिकेट की रिहेबिलिटेशन के लिए काम करें। लेकिन क्रिकेट की रिहेबिलिटेशन की बात बाद में, फिलहाल जम्मू कश्मीर की इस गवर्निंग बॉडी ने बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर में जो मुतल्लिका मनी लॉन्ड्रिंग जो डिवीजन बेंच है, जो जज है, उनके हवाले से एक बड़ा फैसला आया चाहता है, क्योंकि सितंबर के पहले हफ्ते में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तलब किया गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ अब 2 केस हुए हैं। एक केस ये है जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट छानबीन कर रही है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे जो इल्जामात लगे हैं क्या वो दुरुस्त है या गलत हैं, क्योंकि करीबन 1 अरब रुपया जो है वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को BCCI ने दिया। 1 अरब यानी 95 करोड़ के आसपास पैसा, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उस वक्त जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सदर थे, तो उनके पास जो पैसा पहुंचा उसमें बताया जाता है कि 95 करोड़ रुपया में से 1 अरब के आसपास जो पैसा है उसका मुबैना तौर पर गलत इस्तेमाल हुआ है। और बैंकों का जो ट्रांजैक्शन है, जम्मू कश्मीर का ऑफिशियल अकाउंट जो JKCA का होना चाहिए था, उसके बदले में कुछ और अकाउंट खोलने का सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है, ताकि इन पैसों का इस्तेमाल जाती तौर पर किया जाए और जम्मू कश्मीर क्रिकेट की फलाह बहबूदी बाद की बात है। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBI, क्राइम ब्रांच, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू कश्मीर के सबसे सीनियर सियासत रहनुमा जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चंडीगढ़ से लेकर राजबाग ED हेडक्वार्टर तक उन्हें तलब किया। लेकिन अब बड़ी डेवलपमेंट हुई। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के जो मेंबर हैं माजिद अहमद डार ने अब जम्मू कश्मीर कोर्ट से राब्ता कायम किया, जो कि इस मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतल्लिक ही केसेस उठाता है। अब उन्होंने सितंबर 5 को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को यहां पर हाजिर होने के लिए हुक्म दिया है। अब JKCA मेंबरान का मुतालबा क्या है? हालांकि JKCA का जो डोमेन था वो क्रिकेट की रिहेबिलिटेशन थी, लेकिन क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबरान ने फिलहाल मुतालबा नंबर 1 रखा है, जो फेयरव्यू, जो कि गुपका रोड पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जाती इमलाक है, जो 11 करोड़ रुपया के आसपास में ED ने उनका जो है तखमीना लगाया कीमत का। उस 11 करोड़ रुपया को JKCA चाहता है कि इसको फौरी तौर पर JKCA के हवाले किया जाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जाती प्रॉपर्टी को ED ने अटैच किया, कीमत लगाई 11 करोड़ 43 करोड़ रुपया टोटल जो है वाजिबुल अदा है, जो ED के अभी तक इन्वेस्टिगेशन पार्ट में, तफ्तीशी पार्ट में है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए मुश्किलात बढ़ गए। JKCA के मेंबरान ने कहा उस प्रॉपर्टी को अटैच करने का क्या फायदा है, हमें यह पैसा चाहे ताकि हम क्रिकेट की रिहेबिलिटेशन के लिए बातचीत करें। अब देखना होगा, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल्ला साहब पहले ही टाइम्स ऑफ इंडिया से बात कर चुके हैं बीते हफ्ते। उन्होंने कहा जब कोर्ट में जाऊंगा तो उस वक्त उसके बाद मैं बात करूंगा कि यह मामला क्या है। और देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में सियासी कप्तान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सियासी इनिंग, मौजूदा वक्त में मेंबर पार्लियामेंट
कुछ तस्वीरें कल भी वायरल हुई मेंबर पार्लियामेंट होने की वजह से। कल उन्हें डॉक्टर अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी देखा गया नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के बाहर। अब इस बुजुर्ग सियासी रहनुमा का जो 6 सितंबर को तकरीबन केस लगना है कि उनकी जाती प्रॉपर्टी को जेकेसीए के साथ अब जेकेसीए के उसको टेक ओवर करेगी या नहीं, ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा। और अब नाज़रीन जम्मू कश्मीर में अब हॉर्टिकल्चर महकमे की बात करते हैं। नाज़रीन आलमंड यानी बादाम के दरख्तों से साउथ कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में अब की बार ये फसल जो है ये खराब होने का खदशा लाहक हो चुका है। तस्वीरें देखिएगा, जो बादाम के दरख्त में हमारा इस साल का फसल है आलमंड का, वो मुतासिर होने का खदशा है और बेशतर दरख्तों पर ही बादाम के इस फसल को बहुत ज्यादा बीमारियां लगी हुई है, जिसकी वजह से ये फसल जो है इस साल जाया होने का बहुत ज्यादा खतरा लाहक हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जब आप बादाम के इस फसल को उतारते हैं, उसके बाद जिस तरह से आप अखरोट के फसल को उतारने के बाद इनके छिलके उतारते हैं, बाद में गिरी जो है बाजार तक पहुंचती है, लेकिन उससे पहले इस फसल में महकमा हॉर्टिकल्चर की गफलतशारी की वजह से महकमा हॉर्टिकल्चर के, हालांकि महकमा हॉर्टिकल्चर का ये जो इलाका है पुलवामा और उसके बाद शोपियान मुतल्लिका कई सीनियर अफसरान से इन अजलाक से भी ताल्लुक है, लेकिन उसके बावजूद भी मकामी किसानों ने इल्जाम आयद किया कि अब की बार मुतल्लिका माहिरीन की टीम जब वक्त पे नहीं पहुंची, जब अद्वियात के इस्तेमाल पर उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिली और लगातार मौसम जो है वो ज्यादा मेहरबान नहीं रहा। गर्मियां हुई, शिद्दत की गर्मियां हुई, बारिशें हुई तो जोरों की बारिशें हुई। और माहिरीन के मुताबिक इस साल अगर किसी जगह पर इस तरह की शिकायत मौसूल होती है तो स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी कश्मीर ब्रांच से राब्ता कायम किया जा सकता है और माहिरीन की टीम को रवाना किया जा सकता है। लेकिन अब जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद माहिरीन पहुंचेंगे तो नुकसान की भरपाई कौन देगा। 30-40 दिनों से कंटिन्यूसली बारिश आ रही है, उसकी वजह से जो हमारे बादाम के पत्ते जो हैं उसमें वो गिर गए हैं और हेल स्टूल्स भी आए हैं, उसकी वजह से डैमेज हो गया है बादाम का। इस साल देखो मैंने पहले आपको बोला था कि इस साल बाकी सालों से बहुत अच्छा मतलब हमें था, अल्लाह के फजल करम से बहुत ही अच्छा था, ऊपर से बादाम भी थे। तो बट मार्केट जो है बाहर मुल्क के बाहरी मुल्कों से आते हैं बादाम। फिर सबसे अगर हिंदुस्तान की बात करें, सबसे ज़्यादा गुर्बत इस वक्त कश्मीर में देखी जा रही है, क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है। क्योंकि दूसरा वजह यह है, चाहे सेब की बात करें, बादाम की बात करें, एक तो मौसम ख़राब हो रहा है, दूसरी वजह से हेल स्टोन आ रहा है, ऊपर से ज़मींदार तबका जो है वो डूब गया है पानी में। सिर्फ कर्ज हैं, हर एक के पास 10-10 लाख कर्ज हैं बैंक का। अब उर्दू खबरनामे में रुख करते हैं अवामी मसाइल का। कहते हैं कि अवाम है तो सब कुछ है। अवाम को बुनियादी ज़रूरियात या सहूलियात नहीं मिलती है तो शायद उस सरकार से फ़ायदा जो है वो अवाम को नहीं पहुंचाओ तो नाराज़गी हो ही जाती है। सरकारें बनती है अवाम के फ़ायदे के लिए, लेकिन मौजूदा वक्त में तस्वीरें देखिएगा, ये महमूद आबाद डूरू अनंतनाग के रोड की तस्वीरें हैं जो कुछ देर पहले हम तक पहुंचे। मकामी लोगों का हवाला देकर हमारे नुमाइंदे ने बताया कि इलाके में रोड की हालत इंतहाई खस्ता है और यहाँ अबूर मरूर में खलल पड़ चुका है। लोगों को चलने फिरने में बड़ी दुश्वारियां और दिक्कतों का सामना है और मामूली बूंदाबांदी या बारिशों के बाद ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से जो पानी है वो सड़कों पर ही काफी दिनों तक जमा रहता है, जिससे गलाजत अफवत के शिकार मकामी लोग होने का खदशा लाहक है। मकामी लोगों ने कहा कि इस इलाके में चूंकि महमूद गामी के नाम से ये इलाका काफी मशहूर है और इन इलाकों में महमूद गामी के अलावा रसूल मीर मारूफ कश्मीरी शायर और बड़ी अहम समाजी शख्सियात ने जन्म लिया, लेकिन इसके बावजूद भी मौजूदा वक्त में जहां मैकडमाइजेशन का जो इस वक्त दौर काफी चल रहा है, शहर जहात कस्बा जात में लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद हम दूसरे नंबर पे हैं जहां हमने इमसाल जो है मैकडमाइजेशन का काम मुकम्मल किया, ब्लैक टॉपिंग का। ये तस्वीरें आप तक पहुंची है, ये महमूद आबाद डूरू साउथ कश्मीर से हैं मकामी लोगों की रुदाद। गाँव वन महमूद आबाद यानी बड़ मशहूर गाँव इलाकस मज कानस्टिट्यूंसी मज तहसीलस मज, मगर ये सड़क हालात वुचान खुसन यन वंद तो अल्लाह ताला कर रहम कर सान माजन बीन सान बचन कोता तकलीफ वातान। सड़क हालात तिम
क्योंकि पैदल तक पकित कहें लिहाजा कर तुंद वसादत सत्य सरकार अपील कर गुजारिश कर कि यह सड़क करो तुम मरम्मत यह त्रो मैगडम रसा ड्रेनिंग सिस्टम करो कम्प्लीट ताकि सान बचन माजन बहन कोड़न लक्चन अयाल सनिस गाम किस बस्ती ग सहूलियत। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद ने जिला के दूर दराज इलाकों जिनमें सदरकोट पाइन और सदरकोट बाला और मतद इलाकों में अवामी दरबार का एहतमाम किया। इस मौके पर मकामी समाजी कारकुन सियासी रहनुमा की बड़ी तादाद में जिसमें 5 सरपंच वगैरह शामिल थे, जबकि यूथ पीडीपी लीडर अनायत अहमद भी मौजूद रहे। उन्होंने भी अपने इलाके के मसाइल जो है डिप्टी कमिश्नर के सामने रखे, जबकि एसडीएम सुंबल इस वक्त तकरीर कर रहे थे और अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि ये मसाइल जो हैं आपके आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार तरीकों से हल किए जाएंगे। जिला तरक्याती कमिश्नर ने अपनी तकरीर में कहा कि जिला बांडीपोरा जहां इल्म अदब और पानी के लिए काफ़ी मशहूर है, लेकिन इसका राबता जिस वक्त हम सड़कों की बात करें, श्रीनगर बांडीपोरा रोड की बात करें, उसको पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर किया जा चुका है। बुनियादी सहूलियात में तालीम और इसके अलावा शिक्षा यानी महकमे सेहत और तालीम के मैदान में हमने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वाज़ेह है कि कल कुछ दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद की काफ़ी तारीफ भी की अपनी तकरीर में। डॉक्टर उवैस अहमद ने ज़रा अबला के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान कहा, आज का जो मेरा पब्लिक दरबार है, जो हमारा पब्लिक इंटरेक्शन मीटिंग है, वो एसके बाला पंचायत हल्कों में भी है। एसके बाला ए और बी, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद थे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ लोगों ने अपने जो यहाँ के इशूज़ हैं वो सामने रखे और हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उन्होंने वहीं पे पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई भी दिया है और जो जेन्युइन इशूज़ हैं उनको नोट भी किया गया है, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। जैसा कि यहाँ पे क्रॉनिक इशूज़ देखे गए, जो एक रोड का मसला बताया गया, वो भी लोगों को बताया गया कि यहाँ पे 7 किलोमीटर जो रोड है नबार्ड के अंदर रखी गई है। आने वाले टाइम में उसका भी काम शुरू हो रहा है। जेजेएम के काम हमारे पूरे ज़िले में शुरू हो चुके हैं और यहाँ पे भी जो हमारा पूरा हर एक जो घर है उसमें नल से पानी पहुँचाया जाएगा, उस पर काम चल रहा है। उसके साथ साथ जो यहाँ के पंचायत बॉडीज़ हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करके इसी गांव के आसपास में सदरकोट पाइन के मकामी लोगों ने अब से कुछ देर पहले अपना एहतजाज किया। हमारे नुमाइंदे भट्ट ज़ुहूर के मुताबिक खवातीन की बड़ी तादाद जो है सड़कों पर निकल आई, जहां पानी की बहुत ज्यादा समस्या इन इलाकों में है। सड़कों की हालत इंतहाई नागुफ्ता है। बुनियादी सहूलियात में पानी, बिजली, सड़क और सेहत के मामलात को लेकर एहतजाज किया गया, जबकि मकामी लोगों के साथ साथ मकामी सरपंच ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत जो यहाँ पर स्कीम का फायदा आम लोगों को होना चाहिए था, उससे कुछ लोग जो है जाती अगराज और मकासद के लिए इसका वेन्यू शिफ्ट करना चाहते हैं। यानी जल जीवन मिशन का जो आपका यहाँ पर यूनिट लगना है उसको दूसरी जगह मुंतकिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो बहुत ज्यादा सख्ती के साथ एहतजाज करेंगे। गाँव में आमुत JJM स्कीम मगर बद कस्मती तम वजन एस्टिमेट बनामुत वनकन लोकेशन आमुत तथ लोकेशन पे गसान कहें क्या मे नुमन गाँव वालन गसान इज्जत यह जीदन तो गि कहें यह अवामस मे गोमुत त्रेश दाय तुम मतलब सख्ती वनकन तहान करान DC साहब रिक्वेस्ट पे एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट करान मेहरबानी तो मेहरबानी कर DPR बनामुत तथनस बन क्या अवामस गि सख्ती इन कहें गरीब लुक गसान त्रेश कर कहें मे रिक्वेस्ट यह DPR गसान चेंज क्या और श्रीनगर में अब से कुछ देर पहले डॉक्टर नवाब नासिर मिर्जा आम आदमी पार्टी के सीनियर सियासी रहनुमा ने आज अंजुम मस्जिद कमरवाली चौक में सैकड़ों कारकुनों की तादाद में निकलकर एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहरे के दौरान न सिर्फ करप्शन और बुनियादी सहूलियात और मौजूदा निज़ाम के चलते जबरदस्त नाराबाजी की गई। डॉक्टर नवाब नासिर मिर्जा ने एहतजाजी जुलूस की क़यादत करते हुए अंजुम मस्जिद कमरवाली चौक से लेकर आगे बढ़ने की इजाज़त दी, इन्हें नहीं मिली, जिसके बाद यह एहतजाज जो है बुनियादी मांग को लेकर और करप्शन के खात्मे के खिलाफ जोरदार नाराबाजी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ।
देखिए, आज हमने ये कोशिश की है कि एक आम आदमी पार्टी का जो यहाँ पे मंशूर है, यानी कि गवर्नेंस, ऐसी गवर्नेंस दी जाए जिसकी ताकत लोगों के पास हो। आज हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आज हम कश्मीर के उन नौजवानों से मुखातिब होना चाहते हैं, कश्मीर के उन लोगों से मुखातिब होना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि आज एक ऑल्टरनेटिव आपके पास है। आप सियासत से नफरत करते थे, आप सियासत से नफरत करते हैं, लेकिन आज हम आम आदमी पार्टी आपके पास लेकर आए हैं। आज हम ऐसा मॉडल लेकर आए हैं जो गवर्नेंस सिर्फ लोगों के लिए करती है। आज हम ऐसा मॉडल लेकर आए हैं जिसमें स्कूल अच्छे बनेंगे, जिसमें हेल्थ केयर अच्छा बनेगा, जिसमें इन चोरों को, इन दलालों को कोई रास्ता नहीं होगा। हम यहाँ कोशिश ये करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी वाहिद ऑप्शन है कश्मीर के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जिसके जैसे हमारी बेरोज़गारी की जो राशि है 24% हमारे बेरोज़गार हैं। हम यहाँ कोशिश करना चाह रहे हैं कि ये लोग समझे कि आम आदमी पार्टी का अच्छा ऑप्शन है इनके लिए। और नाज़रीन, अब बात करते हैं कोविड-19 पैंडेमिक की। दोबारा केसों में उछाल आने के बाद श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पहले नंबर पर है, जहां 200 से ज्यादा केसेस जो है योमिया बुनियादों पर आने लगे हैं। हमारे नुमाइंदों के मुताबिक कोविड-19 में हेल्थ बुलेटिन में बीती रात में 796 केसेस जो है वो आ चुके हैं, जबकि इसी बीच में श्रीनगर से 219 केसेस आने लगे हैं, और जिसका मतलब ये होगा कि श्रीनगर शहर में कोविड-19 को अब मजीद फैलने से हमारे पास वही 3 एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें अमलाना होगा। सैनिटाइजर, सोप का इस्तेमाल आप कसरत से करते रहेंगे, और इसके अलावा आप भीड़ वाले मकामात का रुख करने से थोड़ा सा इज्तनाब करें, और इसी के साथ आप समाजी दूरी को बनाए रखें, और मास्क जो है उसको उतारने की गलती जानबूझकर न करें, क्योंकि अगर आपने मास्क उतार कर इस तरह से कोविड-19 में अपने रोजमर्रा के मामूलात में जुड़ने का अमल शुरू किया तो हो सकता है कि हमें मजीद नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। और इधर यूटी इंतजामिया ने अभी भी 8 जम्मू कश्मीर के इस अफसरान के तबादले अमल में लाए जा चुके हैं। तफसीलात जरा देर बाद। फिलहाल आज के इस उर्दू खबरनामे से श्रीनगर से अपने मेजबान तजम्मुल को पूरी टीम की हमरा दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।